नमस्कार साथियों भारतीय जनता पार्टी में मार्गदर्शक मंडल के विस्तार की पूरी लिस्ट को अगले दौर को आपने देखा था। पहला चरण जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, यशवंत सिन्हा जैसे तमाम कद्दावर नेताओं मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए। और अब जो अगला चरण जो कुछ पिछले 2-3 सालों से एक बार में नहीं बल्कि कतारबद्ध तरीके से जो दिख रहा था वो अब कहीं ना कहीं क्लाइमेक्स पे पहुंच रहा है। उस चरण की शुरुआत हो गई थी बिहार प्रदेश से सुशील कुमार मोदी को बिहार में डिप्टी सीएम नहीं बनाने से। वहां से शुरुआत के बाद जो अगला फेज होता है, अगला जो नेक्स्ट स्टेप देखा जाता है, उसका सेकेंड फेज वो देखने को मिला सर्बानंद सोनोवाल को जब मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। खैर उनका रिकमेंडेशन यूनियन कैबिनेट के अंदर हो गया था, लेकिन बीएस येदियुरप्पा और बीएस येदियुरप्पा के बाद महाराष्ट्र प्रदेश के भीतर मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना, ये सब कुछ आपके सामने था। लेकिन इन सबों के बीच जो सबसे नई चीज देखने को मिल रहा है कि पहले रमन सिंह 3 दिन में 3 बड़े कद्दावर नेता को 10 तारीख को रमन सिंह, 11 को शिवराज सिंह चौहान और 12 तारीख को वसुंधरा राजे सिंधिया, 3 दिन के अंदर 3 कद्दावर नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। अब तीसरे कोई व्यक्ति भी उन्हें नहीं रोक सकते, नहीं बचा सकते। अब वो मार्गदर्शक मंडल में ही होंगे, ये करीब करीब तय है। शिवराज सिंह चौहान का तो आज का बयान भी आया था कि मर जाना पसंद करूंगा, और इस पूरे बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन मूल बात यह है कि जब से 10, 11 और 12 3 दिन में 3 नए मुख्यमंत्री और 3 क्षेत्रीय छत्रकों को भारतीय जनता पार्टी के स्टालवर्ड से सत्ता से किनारे लगाने के लिए राजनीतिक तौर पर उन्हें पवेलियन लौटाने की पूरी प्रक्रिया को देखने के बाद दिल्ली दरबार की नींद उड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी नींद उड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिनका नींद उड़ा है, उसमें सबसे आश्चर्य वाली बात यह नहीं कि किनकी नींद उड़ी है, बल्कि आश्चर्य वाली बात यह है कि नींद उड़ने से बचाने के लिए, खुद को गुड लुक में बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय यानी जेपी नड्डा साहब को आपने देखा होगा किस तरीके से वो व्यवहार करते हुए दिखे। जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जो फुटेज वायरल हो रही है, तो मुंह से किस तरह की आवाज निकालते हुए बिल्कुल दिख रहे हैं। जो आवाज वो निकाल रहे थे, उस आवाज में दरअसल कोई और नहीं, कुछ और नहीं बल्कि आधा दर्जन मंत्री जो है जिनको निकाला जाना है, उन आधा दर्जन मंत्रियों को एक तरह से ग्रेसफुल एग्जिट देने की बात कही जा रही है। ग्रेसफुल एग्जिट कैसे मिलेगा, इस बात के पूरा टास्क भी कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ही सौंपा जाएगा, ऐसी गुंजाइश लगाई जा रही है। रमन सिंह का किनारे करने का टास्क किसको मिला था? अर्जुन मुंडा को। शिवराज सिंह चौहान को किनारे करने का किसको मिला था? मनोहर लाल खट्टर को। वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड करने का जो सबसे टफ विकेट पे भारतीय जनता पार्टी जहां पे थी, वहां किनारे किसने किया? उनको किनारा करने के टास्क जो मिला था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, राजनाथ सिंह को मिला था। अब सबसे बड़ी बात कि कौन से वो 6 नाम हैं जिनके बारे में जो ऐसा दावा किया जा रहा है कि रातों की नींद उनकी भी उड़ गई है। शुरुआत उनसे ही जिनको ये टास्क सौंपा गया था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कई लोगों को किनारे करने के और किनारे कराने के कवायद को बखूबी निभा रहे थे। राजनाथ सिंह इस लिस्ट में सबसे ऊपर थे। कहा यह भी जा रहा है कि राजनाथ सिंह को भी राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उस पर उन्होंने मना किया था। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह लोकसभा चुनाव में बेटिकट किए जा सकते हैं। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ जो 2000 या शांता कुमार जो 2019 के भीतर हुआ, वह राजनाथ सिंह के साथ 2024 में भी हो सकता है। लेकिन राजनाथ सिंह क्या वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात का पूरा कब्जा जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अब उनको संभवतः ट्रिपल शूटर की जरूरत नहीं है। यानी राजनाथ सिंह की अहमियत भी अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर खत्म होने पर है। उनके वेल विशर को, उनके करीबियों को दरकिनार करने के लिए जब उन्हीं को भेज दिया जाए, तो इससे साफ समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर कवायद और रवायत, इन दोनों के बीच कितना करीबी रिश्ता रहा। जब अटल बिहारी वाजपेयी के जब समय था, जब के गोविंदाचार्य के ऊपर जब लगा था, लालकृष्ण आडवाणी ने उन्हें बचाने नहीं आए थे। संजय जोशी को बचाने लालकृष्ण आडवाणी नहीं गए थे। तो लालकृष्ण आडवाणी को भी जब मार्गदर्शक मंडल के भीतर
भेजने की पूरी बुनियाद कोशिश तैयार की गई, तो कोई उसके पक्ष में खड़ा होते हुए नहीं दिखा था। एक एक करके नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक एक करके सारे समर्थक खड़े हो गए। राजनाथ सिंह के साथ भी कमोबेश यही होगा, क्योंकि किसी को निपटाने के लिए, इसके बेल विसर को, उसके शुभचिंतकों को राजनीतिक तौर पर किनारे करने के लिए जब राजनाथ सिंह को अगर मोहरा बना दिया जाए, तो इस पूरी रवायत और कवायद को और पूरी दीवार पर लिखी हुई इबादत को लिखी हुई सबसे पहले राजनाथ सिंह को समझ में आ रहा होगा कि उनके शुभचिंतकों को भी एक, तो राजनाथ सिंह क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में किनारे किए जा सकते हैं, बेटिकट किए जा सकते हैं। अगला नाम आता है नितिन गडकरी। केंद्रीय संसदीय बोर्ड में अब नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी में एक कवायद रहा है कि जो भी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हुआ करते हैं, वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कहा जाता है, पार्टी की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली पार्टी की एक इकाई, उसमें नितिन गडकरी नहीं। सबसे पहले भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले भूतपूर्व, जो उसमें नहीं है, एक्टिव होने के बाद भी नहीं है। मार्गदर्शक मंडल में भेजे गए लोग उसमें नहीं थे, तो बातें समझ में आ रही थी। लेकिन बिना मार्गदर्शक मंडल में डाले हुए अगर किसी को भेज दिया जा रहा है, तो ये बात किसी के गले नहीं उतरती। उनके मंत्रालय एक एक करके कम कर दिए गए। नितिन गडकरी को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर से, संसदीय बोर्ड से बाहर करने के बाद एक तरह से उनको भी साइड लगाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। और अब खतरा यह है कि राजनाथ सिंह की तरह नितिन गडकरी भी वो चेहरे बन सकते हैं जो सीटें कम होने की स्थिति में सहयोगी दलों की रहमो करम पर प्रधानमंत्री बनने की होने की स्थिति में नरेंद्र मोदी की जगह तक ले सकते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम पर जो है, नवीन पटनायक को छोड़ करके कोई ऐसी पार्टी जो एनडीए के बाहर है, उनमें से कोई दिखता नहीं कि वो समर्थन कर सकते हैं। तो ये पूरी खतरा है कि इन्हें लोकसभा इन्हें नहीं लाया जाए। नितिन गडकरी के साथ पूरा ग्लैमर है। नितिन गडकरी के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस सांसद के रूप में इनको जाना जाता है। अच्छा, और इन सबों के बीच नितिन गडकरी के साथ वो सारी चीजें हैं जो उनको सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष तक, सब नितिन गडकरी के बारे में तमाम तरह की बातें, चर्चाएं हैं कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान की तरह ही, रमन सिंह और येदियुरप्पा की तरह ही राजनाथ सिंह के साथ साथ नितिन गडकरी भी कहीं ना कहीं किनारे लगाए जाएंगे। एक और इसमें नाम शामिल होता है, बहुत ही चर्चित नाम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो एक समय से जब सबको पाकिस्तान भेजने का जो असहमति जताए, उन्हें पाकिस्तान भेजने का जो ठेका उठाए रहते थे, उनका सबको पाकिस्तान का वीजा देने की कोशिश जो कर रहे थे, अब तक उनको खुद भी ऐसा वीजा नहीं मिला होगा पाकिस्तान का। लेकिन गिरिराज सिंह का भी नाम भारतीय जनता पार्टी में साइड करने का बारे में, लोकसभा में टिकट नहीं दिए जाने वाले सांसदों की लिस्ट में, उसमें उनका नाम भी कहीं ना कहीं शामिल बताया जा रहा है। करीब 100 के करीब ऐसे नाम होंगे, लेकिन बात आज सिर्फ 6 नेताओं की हो रही है। इन 6 नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक एक करके इनको साइड कर दिया जाएगा। गिरिराज सिंह का जो नाम है, बेगूसराय से वो सांसद है, वर्तमान में बिहार के बेगूसराय से, और बेगूसराय से सांसद बनने के बाद वो नवादा से पहले सांसद थे। और गिरिराज सिंह जो है वर्तमान समय में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं वो। और रघुवंश प्रसाद सिंह के समय नरेगा आया था, फिर मनरेगा जो हुआ, उसके बाद उस समय में पूरे देश को पता होता था कि इस देश में ग्रामीण विकास मंत्रालय सबसे ज्यादा बजटीय लोकेशन वाला, सबसे ज्यादा बजट आवंटन वाला मंत्रालयों में से एक था। तो मनमोहन सिंह के बहुत करीबी माने जाते थे रघुवंश प्रसाद सिंह, काफी भरोसा करते थे मनमोहन सिंह। लेकिन आज के समय में ग्रामीण विकास और पंचायती राज, अब समझिए, दो इन बड़े नाम रघुवंश प्रसाद सिंह और मनीष शंकर अय्यर, दोनों के बीच में ग्रामीण विकास और पंचायती राज, ये आज गिरिराज सिंह के हाथ में है। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक संघ के आइडियोलॉग है, मनोनीत सांसद है, उनके लिए उन्हें किनारे लगाए जाने की कवायद चल रहे हैं। उन्हें को भी मार्गदर्शक मंडल में पहुंचाने की प्रक्रिया काफी तेज हो चुकी है। उनकी इच्छा के बिना भेजे जाने की पूरी कवायद चल रही है। गिरिराज सिंह जो है, उनके साथ साथ अगला नाम भी आता है, और अगला नाम का जिक्र अगर हम आपसे करें तो सबके कहीं ना कहीं वो नाम जो है, जो गृह सचिव से लेकर के आज ऊर्जा मंत्री तक है, वो नाम जो अपने बतौर आईएएस अधिकारी पूरे कैरियर में एक से एक बहुत बड़े कामों का अंजाम दिया, आरके सिंह, राजकुमार सिंह ऊर्जा मंत्री। राजकुमार सिंह को मोदी सरकार में नितिन गडकरी के बाद बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर की सूची में रखा जाता है।
उनके समय में 24 घंटे बिजली उन राज्यों में भी पहुंच गई जिन राज्यों में बिजली कम जाया करती थी। तो काफी बड़ी उपलब्धियां उनकी भी है। अधिकांश इलाकों के भीतर खेतों तक बिजली अभी जा रही है। जब वो आईएएस अधिकारी थे तो लाल कृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करने के मिशन को अंजाम दे दिया था। जब देश के गृह सचिव हुआ करते थे, अफजल गुरु से लेकर कसाब तक की फांसी की प्रक्रिया उनके समय में ही रही। और गृह सचिव रहने के समय ही वो आरएसएस को टेररिस्ट संगठन, आतंकी संगठनों की सूची में भी कंसीडर करने, उस सूची में रखने जैसी बातें भी पत्रकारों के बीच कह दी थी। और वही आरके सिंह नरेंद्र मोदी के समय में, आरएसएस के प्रचारक नरेंद्र मोदी के समय में उनकी सरकार के मंत्री हैं। उनकी जगह भी अब किसी दूसरे को दिए जाने की चर्चाएं हैं। किसी भोजपुरी गायक की चर्चाएं हो रही है। किसी भोजपुरी गायक के साथ साथ कोऑपरेटिव से जुड़े हुए एक परिवार की भी चर्चा हो रही है। तमाम तरह की बातें चल रही है। उसके बीच ये भी कहा जा रहा है कि आरके सिंह की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संसदीय अब अगले 3-4 महीने में, यानी इस लोकसभा के शेष कार्यकाल में ही पूरे होने वाले हैं। उनकी भी रातों की नींद कहीं ना कहीं उड़ रही है। तो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह, आरके सिंह, 4 नाम। 2 और बड़े मंत्री, एक का नाम तो राष्ट्रपति के लिए भी लगा था, वीरेंद्र कुमार, जो मध्य प्रदेश से आते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, 6ठी बार के सांसद है, वरिष्ठ भारतीय भाजपा के नेता हैं, दलित समाज से आते हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उनके लिए भी उसी प्रकार का रास्ता मध्य प्रदेश के भीतर चुना जा रहा है जो कभी लोकसभा के स्पीकर रहे सुमित्रा महाजन के लिए तलाशा गया था। यानी टिकट से वंचित कर उनके जगह किसी और को मौका दिए जाने का मार्गदर्शक मंडल के अघोषित विस्तार के भीतर वीरेंद्र कुमार, वह स्पीकर भी लोकसभा के, प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं लोकसभा के। वीरेंद्र कुमार किस हद तक भारतीय जनता पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के समय में, गुजरात के विषाद के समय में अपने आपको कहां, ये पूरी संभावनाएं देख रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश, जहां पर भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, शिवराज सिंह चौहान जैसे लोकप्रिय नेता को भी, उनको भी एक तरह से मुख्यमंत्री पद से हटना ही पड़ा। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनने पर मजबूर होकर जाना पड़ा। प्रहलाद पटेल क्या बनेंगे, केंद्र में मंत्री रहने के बाद क्या बनेंगे ये भी नहीं पता। इस परिस्थिति में वीरेंद्र कुमार के साथ क्या होगा, ये वीरेंद्र कुमार के करीबी लोग ही का कहना है कि अगली बार टिकट कटने की आशंका से वो भी कहीं ना कहीं ग्रसित है। उन्हें भी वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसे या रमन सिंह के तरह ही किनारे लगाए जाएंगे। और अगला जो नाम आता है, जो अंतिम नाम होता है, वो अंतिम नाम अर्जुन मुंडा का आता है। और वो अर्जुन मुंडा जो बाबूलाल मरांडी के हटाए जाने के बाद डोमिसाइल पॉलिसी के ऊपर उनकी जिद, बाबूलाल मरांडी के सत्ता को जब ले डूबा था, उसके बाद इन्हीं राजनाथ सिंह की कृपा से, यही राजनाथ सिंह जो तब कृषि मंत्री हुआ करते थे, उनको रांची भेजा गया और अर्जुन मुंडा की ताजपोशी हुई थी। बाबूलाल मरांडी को बनाया था, वहां आज वसुंधरा राज्य को मना रहे हैं, खुद उनका नंबर आता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है। उस परिस्थिति में अर्जुन मुंडा, जिनको रमन सिंह को मनाने के लिए रायपुर भेजा गया था, उनके जगह पहले रघुवर दास को मुख्यमंत्री बना करके राजकीय राजनीति से किनारे किया गया था। उनको दिल्ली लाया गया और दिल्ली ला करके जनजातीय कल्याण मंत्री बनाया गया। लेकिन जनजातीय कल्याण मंत्री और खुद का कल्याण, राजनीतिक कल्याण करा पाने की स्थिति में है या नहीं है, यह भाजपा के सबसे बड़े आदिवासी नेता एक समय में माने गए अटल आडवाणी के समय में, जब भारतीय जनता पार्टी के ट्राइबल पॉलिटी के पितृपुरुष माने जाने वाले करिया मुंडा का हसरोत होता हुआ उसको दिख रहा है। ये किसी को नहीं पता। आशंकाएं ऐसी जताई जा रही है कि जिस प्रकार से करिया मुंडा को किनारे किया गया था, जिस प्रकार से उनका टिकट काट दिया गया था, जिस प्रकार से उन्हें भी मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया था, करिया मुंडा जैसी व्यवस्था जो 13 दिनों की अटल जी की सरकार बनी थी, उन चंद 8-10 भाजपाओं में शामिल थे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हुए थे। वो करिया मुंडा जब किनारे लगा दिए गए थे, उस दौर में राष्ट्रपति पद के लिए जब नाम चला कि किसी ट्राइबल समाज से कोई व्यक्ति को लाया जाए, तो सबसे पहले ध्यान गया था करिया मुंडा की तरफ। कुछ भी नहीं मिला करिया मुंडा को, क्योंकि वो जो है उस भूमिका को उस तरह से नहीं निभा सकते थे जिस तरह से गुजरात की विसात चाहती है। अर्जुन मुंडा करिया मुंडा के शिष्य बताए जाते हैं, लेकिन अर्जुन मुंडा भी अपने गुरु के राह पे रमन सिंह को निपटाने के बाद जो है, उस पूरे प्रक्रिया के भागीदारी बनने के बाद खुद को उस भूमिका में कहीं ना कहीं पाते हुए दिखेंगे, जो अपने नए क्लेवर वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार हो जाएगी। देखते रहिए।